इसमें मीटिंग में डालिए, रिकॉर्डिंग में डालिए। थैंक यू। एंड सो 20,000 पीजीपीवी क्लब आपका जो है 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक है। उसमें आपको क्वालिफाई करने के लिए एक बहुत ही अच्छा टाइम दिया है कंपनी ने। उसमें मैं थोड़ा फास्ट जाता हूँ क्योंकि टाइम का भी पाबंदी है। इसमें एक है वेलकम गिफ्ट, जिसमें आपको 10 ब्रांडेड डीएक्सएन ब्रांडेड गिफ्ट आपके लिए एक वेलकम बॉक्स के में अंदर आपको मिलेगा। इसके अलावा भी आपका 1 ईयर सब्सक्रिप्शन जो है, 1 साल का आपका पीपीवी सब्सक्रिप्शन जो एक चार्जेबल सर्विस है, वो भी आपको 1 साल के लिए आपको उसमें आपको कम्प्लीमेंट्री मिलेगा, फ्री मिलेगा। इसके अलावा आपका है नंबर बी, और सेकेंड ऑप्शन है मंथली गिफ्ट फॉर द क्लब मेंबर्स मेंटेनिंग 20,000 पीजीपीवी एंड 3,000। जो भी आपका 20,000 पीजीपीवी एंड 3,000 पर्सनल पीवी मेंटेन कर रहे हैं, जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर्स ड्यूरिंग दिस, तो उनको भी कुछ सरप्राइज गिफ्ट मिलेगा हर मंथ में। और थर्ड है एक डिस्ट्रीब्यूटर पैक रहेगा। जो डिस्ट्रीब्यूटर पैक का फायदा वही लोग ले पाएंगे जो 20,000 पीजीपीबी क्लब में है। तो 20,000 पीजीपीबी क्लब में रहने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा दोस्तों? 20,000 पीजीपीबी क्लब में रहने के लिए आपको खुद का 3,000 पर्सनल पीवी एंड 20,000 पीजीपीबी कंजिक्यूटिव 2 मंथ आपको मेंटेन करना पड़ेगा। तब जाके यू विल बी एंटर्ड इन द पीजीपीवी क्लब, 20,000 पीजीपीवी क्लब। तो इसमें जैसे इंटर करने के लिए आपका ये क्वालिफिकेशन है, और उसमें आपका डिस्क्वालिफिकेशन भी है। आप अगर किसी भी 2 मंथ में 1 महीने किए, 1 महीने आपने कंटिन्यू नहीं कर पाए, तो यू विल बी आउट फ्रॉम दिस क्लब। आप वो क्लब से आप आउट हो जाएंगे। लेकिन उसमें कंपनी और एक आपको मौका दे रहे हैं। आप किसी भी 2 मंथ अगर रेगुलर कंटिन्यू कर लो ये क्वालिफिकेशन को, तो आप क्लब में फिर से री एंटर कर सकते हो। लेकिन उसमें एक ही चीज है, आपको वेलकम गिफ्ट जो है, वेलकम लोगों को एक बार ही किया जाता है, तो वेलकम गिफ्ट नहीं मिलेगा। लेकिन बाकी जितने भी ऑफर्स है, तो यू आर एलिजिबल फॉर द अदर्स ऑफर्स। तो ये क्या, 20,000 पीजीपीवी क्लब। नेक्स्ट है ग्रैब मोर ऑन मोर ऑफर, जो लास्ट अब दिसंबर से चल रहा है, एंड दैट हैज बीन एक्सटेंडेड टू जनवरी ऑल्सो। जनवरी में भी ये ऑफर को एक्सटेंड किए हैं। उसमें बाई 10 गेट 1 फ्री। जैसे आपका आरजी पाउडर है, जीएल है, यहाँ पे आपको सिर्फ ध्यान रखना पड़ेगा अवेलेबिलिटी ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट टू द रेस्पेक्टिव ब्रांच, और उसमें आपका प्रोडक्ट कोड जो है वो आप थोड़ा ध्यान रख के आप ऑर्डर प्लेस कीजिएगा। और नेक्स्ट है आपका बिग रिवॉर्ड्स अवार्ड, जो आपका एकदम मंथ के शुरू में, जनवरी के शुरू में एकदम कंपनी ने एक धुआंधार ऑफर लेके आए हैं। वो है आपका बिग रिवॉर्ड्स अवार्ड फॉर द न्यू ज्वाइनीज, फॉर द जितने भी न्यू ज्वाइनीज, न्यू डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, उनके लिए एक बहुत ही अच्छा बेहतरीन ऑफर लेके आए हैं कंपनी ने। लेकिन आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जो ऑफर का जो आपका पीरियड है, वो है आपका 1 जनवरी से लेके 31 जनवरी तक। तो ये एक सुनहरा मौका है। उसमें आप अगर 1,500 पीपीवी से ज्वाइन करते हो, तो यू विल गेट कैलेंडर एंड 2 फ्रॉस्टेड मॉग ऑफ डीएक्सएन। और उसमें अगर 3,000 पीपीवी से कोई अगर ज्वाइन करते हैं, किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर को आप उसके टीम में ज्वाइन करवाते हो, वो भी आपको एक टी शर्ट और 2 फ्रॉस्टेड मॉग मिलेगा। और अगर कोई 5,000 पर्सनल पीवी से ज्वाइन करते हैं ड्यूरिंग द मंथ, इसमें आपका मल्टीपल कैश विल भी अलाउड है। उसको एक बॉम्बर जैकेट डीएक्सएन ब्रांडेड और 2 फ्रॉस्टेड मॉग मिलेगा। तो ये रहा आपका न्यू ज्वाइनीज के लिए एक बहुत ही बेहतरीन ऑफर। और कंपनी ने 1 जनवरी से लेके 31 जनवरी तक एक न्यू प्रमोशन ऑफर्स भी लेके आए हैं। उसमें बहुत सारा बाई टू गेट वन फ्री ऑफर्स है। उसमें आप देखेंगे, उसमें डीएक्स एन अश्वगंधा टैबलेट जो 120 टैबलेट है, उसमें आपको 2 लेने से आपको एक पाउडर फ्री मिलेगा। ऐसे आपका 2 in 1 कॉफी 2 लेने से एक तो शुगर फ्री मिलेगा। इसमें ये एक बेहतरीन मौका है आप प्रोडक्ट को ये ऑफर को लाभ लेने के लिए। बहुत सारा फ्री गिफ्ट्स है, फ्री प्रोडक्ट्स है, जो आप मार्केट में आपके एमआरपी में या आप रिटेल कर सकते हो, उसमें अच्छा खासा आपको इनकम भी कर सकते हो। तो बहुत ही अच्छा एक सुनहरा मौका है कंपनी के तरफ से। और इसमें डीएक्सएन में वी आर एज ए डिस्ट्रीब्यूटर वी आर वेरी थैंकफुल, जो इतना अच्छा ऑफर एकदम साल के शुरुआत में लेके आए हैं। ये आपका पीवी और आपका इनकम, बोनस इनकम बनाने के लिए बहुत ही हेल्प करेगा। और सेकंड नेक्स्ट है आपका माई होम माई शॉप। ये दिस इज द
कॉन्सेप्ट विच इज रनिंग सक्सेसफुली ऑल ओवर द इंडिया। ये बहुत ही अच्छा एक कॉन्सेप्ट है। माय मेरा घर मेरा दुकान। आप कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर को ज्वाइन करो, वहां पे आपका मिनिमम आपका घर में वो थोड़ा आपका प्रोडक्ट रखने के लिए जगह दो, और वहीं से आपका बिजनेस स्टार्ट हो सकता है। ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है जो ऑलरेडी डीएक्सएन में चल रहा है। हर एक नया डिस्ट्रीब्यूटर को मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आप थोड़ा प्रोडक्ट लेके घर में सजा के वहीं से आपका डिस्ट्रीब्यूशन का बिजनेस स्टार्ट कीजिए, और ये कॉन्सेप्ट को वायरल कीजिए। आप एक सेल्फी लीजिए और सेल्फी हम लोग के मैनेजमेंट के साथ और आपका कंसर्ट पीआईसी के साथ शेयर कीजिए। वो कॉन्सेप्ट को जितना लोगों तक आप पहुंचेंगे, ये कॉन्सेप्ट उतना ही सक्सेसफुल रहेगा। और नेक्स्ट है वन ऑफ द बिगेस्ट इवेंट ऑफ डीएक्सएन, आपका सूनिया इवेंट, 5th इंटरनेशनल सूनिया रिट्रीट, जो हो रहा है आपका बुद्ध गया बिहार में 9 फरवरी 2025, संडे 11 AM ऑनवर्ड्स। इसका टिकट्स आप जितना जल्द हो सके आप लीजिए, क्योंकि यहाँ वन ऑफ द बिगेस्ट इवेंट, इज अ हिस्टोरिकल इवेंट है, और ये इतिहास का आप एक खुद को भी विटनेस रखिए। तो मैं आग्रह करूंगा जितने भी डीएक्सएन लवर्स है, डीएक्सएन डिस्ट्रीब्यूटर्स है, दोस्तों हैं, ये मैक्सिमम लोग इस इवेंट में आप पार्टिसिपेट करिए और खुद को एक विटनेस रखिए इस जैसे हिस्टोरिक मूवमेंट का। तो दीज आर ऑल सम ऑफर्स। तो हम लोग चलते हैं, आज का जो टॉपिक है, आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही खास टॉपिक है, वो है आपका प्रोडक्ट नॉलेज। तो प्रोडक्ट नॉलेज के बारे में मैं बोलने के लिए आज जो हम लोग के स्पीकर जुड़े हुए हैं, मिस्टर गोविंद महातो। ही इज यूथ आइकॉन, और उनका जो जर्नी स्टार्ट हुआ है 2012 से, और उनका बहुत ही अच्छा योगदान रहा है अभी तक डीएक्सएन बिजनेस में। उनका जो नॉलेज है, उनका जो धुआंधार बोलने का स्पीच है, तो मैं आशा करता हूं बाकी जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर्स जुड़े हुए हैं इस प्रोग्राम में, सभी के लिए एक नया लर्निंग लेके आएगा, एक नया आपका सेशन आपके लिए एक जीवन में एक नया वैल्यू ऐड करेंगे डीएक्सएन बिजनेस में। तो चलिए, और समय को ना गवाते हुए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा मिस्टर गोविंद महातो, ईएसडी फ्रॉम झारखंड। सो वेलकम सर। ओके, गुड मॉर्निंग। थैंक यू सर। और हेलो आज के सर, सेशन वेलकम। को यस। आज सो के ओवर सेशन टू को यू स्टार्ट। मिस्टर गोविंद महातो। सो यू कैन कंटिन्यू, थैंक यू। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू। और आज मुझे इस जूम प्लेटफॉर्म में बोलने का मौका मिला है। और तमाम जो मैनेजमेंट के टीम है सभी को मैं धन्यवाद करता हूँ। और सर ने तो परिचय दे ही दिए। मैं फिर से अपना मेरा नाम गोविंद महतो और मैं महागामा गोड्डा झारखंड से बिलोंग करता हूँ। और आज जो हमें मिला है टॉपिक जो है हमारा प्रोडक्ट नॉलेज। और डीएक्सन में मैं जो जुड़ा प्रोडक्ट, जो मुझे प्रॉब्लम थी, जो दांत की समस्या थी, तो उस पे जो मुझे रिजल्ट मिला, उसके बाद मैंने इस को और भी अच्छे से समझा और जाना। और फिर डीएक्सन की जर्नी हमारी स्टार्ट हुई, और फिर आज हम इस पायदान पे हैं। और जो हमारा आज का स्टेटस है ईएसएसडी, ईएसडी। ओके, तो मैं आज के सेशन को स्टार्ट करता हूँ। जो हमारा गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ फिर से। और आज हम लोग जानेंगे प्रोडक्ट नॉलेज, जो हमारा 6 मॉड्यूल्स डीएक्सन जो प्रोवाइड की हुई है, उसमें से हमारा एक एक है हमारा प्रोडक्ट नॉलेज। तो अभी हमें क्या है ना कि हमारा जो डीएक्सन जो बेस है वो प्रोडक्ट के ऊपर है। और अगर हम इसके बारे में जितनी जानकारी रखेंगे तो हम आगे जा सकते हैं। तो चलिए हम स्लाइड को आगे बढ़ाते हैं। और हम जानते हैं कि अभी क्या करना पड़ेगा। सबसे पहला ही है कि प्रोडक्ट के बारे में हमें अध्ययन करना पड़ेगा। प्रोडक्ट के बारे में जानकारी लेनी पड़ेगी। और क्या जानकारी लेनी पड़ेगी कि हमारी जो प्रोडक्ट है उसकी विशेषताएं क्या है, हमारा जो प्रोडक्ट है उसका गुणवत्ता और सिद्धांत, किस बेसिस पे हमारा जो प्रोडक्ट है वो काम करता है, उसकी गुणवत्ता क्या है। और जो हमारे प्रोडक्ट में जो लाभ है बाजार में, हमें लाभ के बारे में हमें बातें करनी पड़ेगी। और मांग पैदा करना पड़ेगा। और मांग पैदा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले
प्रोडक्ट को अच्छे से उपयोग करने के लिए सीखना पड़ेगा। जो भी हमारे प्रोडक्ट हैं, अगर हम उसको अच्छे से यूज करेंगे तभी हमारे पास रिजल्ट आएगा, और रिजल्ट आएगा तभी हमारा मांग पैदा होगा, तभी हमें जागरूकता बढ़ेगी कि हाँ, हमें हमें जो रिजल्ट मिला तो वो और भी लोगों को जानकारी देना चाहिए, उसे बताना चाहिए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें अंतर हमें ढूंढना पड़ेगा कि हमारा जो प्रोडक्ट है और भी जो निर्माता जो कंपनियां हैं उसके जो प्रोडक्ट हैं उसमें अंतर क्या है, वो अंतर हमें ढूंढना पड़ेगा। और हमारे जो उपभोक्ता होते हैं, जो हमारे ग्राहक होते हैं, उसमें भी हमारी कैटेगरीज होते हैं। अभी बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि वो प्राइस को देखते हैं कि प्रोडक्ट की प्राइस कैसा है, प्राइस के ऊपर वो प्रोडक्ट को कंज्यूम करने के लिए ये करते हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो क्वालिटी प्रोडक्ट जो है, क्वालिटी जो प्रोडक्ट को ढूंढते हैं, क्वालिटी। तो अभी डिएक्शन क्या है ना, कि हमें जो भी प्रोडक्ट हमारे आज के डेट में देखिए, जब भी आज 2012 में जो प्रोडक्ट था वो अभी 30-40 प्रोडक्ट था, आज के डेट में 100 से ऊपर प्रोडक्ट है। लेकिन जितनी भी प्रोडक्ट है तो वो सब क्या है ना, क्वालिटी को ये करती है। ये सब कभी भी क्वालिटी को लेस वाला प्रोडक्ट को नहीं लेके आती है। जिसमें क्वालिटी रहता है, गुणवत्ता रहता है, वो चीज लेके आते हैं, और उसमें भी क्वालिटी वाला प्रोडक्ट ही डीएक्शन विक्रय करती है। तो ये होता क्या है, ये हो क्यों पा रहा है, तो इसका एक श्रेय जाता है वन ड्रैगन की अवधारणाएं। ये जो है डिएक्शन हमारा एक टोटल कंपनी है, वन ड्रैगन कंपनी है। और ये जो इनका प्रोडक्ट का टेक्निक है वो बहुत ही यूनिक है ना। और भी जितने भी प्रोडक्ट हैं हमारे पास, वो जो को तैयार किया जाता है वो बहुत ही यूनिक टेक्निक से तैयार किया जाता है। और जो हमारा प्रोडक्ट है वो आपका रोजमर्रा जो हम लोग सेवन करते हैं, जो फास्ट मूविंग कंज्यूमिंग प्रोडक्ट है। आज जो प्रोडक्ट का सेल ज्यादा होता है, प्रोडक्ट ज्यादा टर्नओवर जो होता है, वो फास्ट मूविंग कंज्यूमिंग प्रोडक्ट के कारण ही होता है। और इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, तो हमारा जो प्रचलन स्थापित करना पड़ेगा। जो ट्रेंडिंग प्रोडक्ट है, जो ज्यादा डिमांडेबल प्रोडक्ट है, जो ज्यादा लोग मांग करते हैं, वो प्रोडक्ट को हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करना पड़ेगा। तो वन टोटल कंपनी क्या है, तो वन टोटल कंपनी जो है हमारा, कि हमारा जो कल्टीवेशन, रिएक्शन का जो कल्टीवेशन है वो खुद का अपने पास है। वो खुद प्रोडक्ट को कल्टीवेट करती है, उसके बाद मैन्युफैक्चर करती है, यानी खुद उपज करती है, तो उसको तैयार भी करती है और खुद वितरण भी करती है। जिसके वजह से क्या होता है ना, कि ये जो है हमारा इसका उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य जो है गुणवत्ता सबसे पहला। अगर कंपनी खुद प्रोडक्ट बनाएगी, खुद प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करेगी, खुद कल्टीवेशन करेगी, तो सबसे पहला जो है गुणवत्ता पे इफेक्ट आएगा। वो गुणवत्ता आपको बहुत ही अच्छा देगा। उसके बाद दूसरा चीज होता है आपका जो लागत, जो कॉस्ट होता है, जो आपका बोलते हैं कि अभी प्राइस जो बढ़ते रहता है। अभी मार्केट के प्रोडक्ट में आप देखेंगे तो वो लागत पे नियंत्रण होता है, वो आपका वन ड्रैगन कॉन्सेप्ट जो है उसके तहत। उसके बाद क्या है, ये खुद प्रोडक्ट को क्या करती है, रिसर्च करती है। पहले प्रोडक्ट पे रिसर्च करती है, उसकी जो गुण होता है, अवगुण होता है, उस चीज को वो रिसर्च करती है, और जो अवगुण होते हैं उसको सेपरेट करके हमें हमारे पास पहुंचाता है ना। उसके बाद ये क्या करती है, ये मैक्सिमम आपको बोनस को पे करती है। जैसे अभी 40% जो हमारा उत्पादन लागत होता है प्रोडक्ट का, उसके बाद वो क्या करती है, ट्रेडिशनल मार्केट में भी लगभग ऐसा ही होता है कि 40% जो है हमारा लागत होता है। उसके बाद जो 60% है, और वहाँ पे बहुत सारे जो मीडिएटर होते हैं, उस चीज को ये करके हमारा जो एमएलएम में वही होता है कि हमें 60% जो हम आप लोग होते हैं, जो प्रचारक होते हैं, एडवर्टाइजर होते हैं, तो वहाँ हम लोग, वहाँ रियल प्रचारक नहीं है, वहाँ हम लोग सेलिब्रिटीज को देखते हैं और वहाँ प्रचार होता है। यहाँ पे हमारा रियल प्रचार होता है। तो 60% जो है हमारा जो दुकानदार और जो मार्केटिंग विज्ञापन ये सबसे बचाया हुआ रहता है, वो चीज हमें देता है, ये एक प्रोवाइड करती है। उसके बाद इसका जो टेक्निक है तो बहुत ही यूनिक है। यूनिक मतलब अभी जैसे टिश्यू कल्चर प्रोसेस है ना, ये आपका बहुत छोटा छोटा जैविक खेती है ना। और आपका ठंडा प्रकरण जो है, उसके बाद रेशा विभाजन है ना, ये सभी जो टेक्निक है। अभी सूक्ष्म अभी गैनोडर्मा को क्या करता है कि इतने छोटे 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 पार्टिकल्स, जैसे अभी हमारा टेलकॉम पाउडर है, हमारा बेबी ऑयल है,
तो उसमें भी गैनोडर्मा को ये किया, तो वो छोटे छोटे, उसके बाद इसको जो सुखाने का टेक्निक है, परावैज्ञानिक प्रयोग से इसको सुखाया जाता है, डायरेक्ट सन लाइट नहीं, है ना, वो लेजर टेक्निक जिसको बोलते हैं। उसके बाद जो प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी है वो हमने जाना, और नमी दूर करने के लिए जो हमारा परावैज्ञानिक प्रयोग है ना, तो वो उसके बाद ये जो करता क्या है, तो अभी हम लोग क्या है, हमारा शरीर के बारे में थोड़ा जानते हैं कि अभी हमारा जो शरीर है, हमारे शरीर के बारे में हम लोग अनजान है, जिसको बोलते हैं मिस्टर इग्नो, है ना, लापरवाह। वो क्या है, हमारे जो कष्ट होते हैं, हमारे शरीर में जो कष्ट होते हैं, उस चीज के बारे में भी अनजान है। अभी क्या होता है ना, कि अभी हम लोग अगर पूछा जाता है, घर में भी पूछते हैं कि अभी खाना खाया क्या, बस इतना ही पूछते हैं। उसके बाद उसका क्या होता है, नहीं होता है, उसका डाइजेशन कैसा होता है, और भी सारे चीज, इनपुट के बारे में ज्यादातर लोग चर्चा करते हैं। आउटपुट और भी जो उसका इफेक्ट होता है, उस चीज के बारे में चर्चा नहीं होता है। वही चीज है कि हम, हमारे जो शरीर में कष्ट होते हैं उसके बारे में हम अनजान है। जब तक अंदर से आवाज नहीं आता है, तब तक हम उसके बारे में सोचते ही नहीं है ना। तो हमारी जो शरीर की जरूरतें हैं, वो जरूरतें के बारे में भी अनजान है। अभी क्या है, जैसा तैसा हम लोग शरीर को चलाते हैं, शरीर को जरूरत क्या है वो हम लोग कभी नहीं पूछते हैं। और जब अंदर से आवाज आता है तब हमें जरूरतें याद आती है। उसके बाद जो हमारा आगे है कि हम क्रिएट डिमांड, डिमांड कैसे पैदा करें। तो अभी क्या है, डिमांड पैदा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें जो हमारा जो सेल है, जो हमारा बोनस है, उसको बढ़ाना पड़ेगा। बढ़ाएंगे कैसे, तो उसके लिए हमें मांग पैदा करना पड़ेगा। बिक्री बढ़ाना है तो मांग पैदा करना पड़ेगा। और मांग पैदा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहला जो हमारा स्टार्टिंग था कि प्रोडक्ट नॉलेज, प्रोडक्ट नॉलेज की आवश्यकता होती है। आप जब तक प्रोडक्ट नॉलेज नहीं लेंगे, प्रोडक्ट के बारे में नहीं जानेंगे, तब तक आप प्रोडक्ट को यूज नहीं करेंगे, तो हमें प्रोडक्ट की जानकारी नहीं होगी। वही बोला जाता है कि जो पढ़े लिखे लोग होते हैं वो क्या करते हैं, वो नेट पे सर्च करते हैं, और जो लोग अनपढ़ होते हैं वो लोग खा के पेट में वो सर्च करते हैं, रिसर्च करते हैं, है ना। तो वही चीज है। तो वो क्या होगा कि हम प्रोडक्ट के बारे में जानेंगे, और प्रोडक्ट के बारे में जानने के बाद हमें ऐसा है कि प्रोडक्ट के बारे में तो जानना ही जानना है, हमें भोजन के जो नियम है उसके बारे में भी हमें जानना है। और तभी हम जब भोजन के नियम के बारे में जानेंगे, उसका आप प्रयोग करेंगे, जो हम जो प्रोडक्ट यूज करेंगे उसका प्रयोग के बारे में जानेंगे, तभी हमारा आय में वृद्धि होगी। तो उसके लिए क्या है, कुछ थेरीज है, कुछ सिद्धांत है। तो हमारा पहला जो सिद्धांत है वो हमारा एसिटिक अल्कलाइन सिद्धांत, तो एसिटिक vs अल्कलाइन सिद्धांत जो है हमारा वो है। दूसरा है हमारा एंजाइम सिद्धांत, है ना, जो हमारा तीसरा है हमारा ग्रीन थ्योरी। उसके बाद जो है हमारा व्हाट इज गुड फॉर योर स्टमक इज गुड फॉर योर फेस, मतलब जो आपके पेट के लिए अच्छा है वो आपके चेहरे के लिए भी अच्छा है। उसके बाद हमारा जो है आपका 4-1-1+10 का सूत्र जो है हमारा। तो ये हमारा कुछ भोजन के सिद्धांत है, तो इसके बारे में हमें जानना पड़ेगा। हम इसके बारे में जानेंगे तभी हम जो फूड थ्योरी जो बोलते हैं इसके बारे में हम जान सकते हैं। तो पहला जो हमारा था एसिडिक vs अल्कलाइन थ्योरी। तो बोला जाता है कि रिसर्च बता रहा है कि ह्यूमन बॉडी को जो जरूरी होता है, वो जो अल्कलाइन, human body need to eat alkaline food and acidic food in the ratio 4:1, 4:1। लेकिन क्या है ना कि अभी हम लोग जो हमारी आदतें हैं, अभी देखेंगे तो 4 अनुपात, मतलब आप अपना प्लेट देख लीजिए, प्लेट में आप 4 हिस्सा कर दीजिए, उसमें से आपका एक हिस्सा जो है आपका जो अनाज है वो सारे चीज चाहिए। और भी ये सब आप देख रहे हैं, ये अम्लीय जो हमारा मांस कोला ये सब है, ये सब हमारा एक हिस्सा चाहिए। और उसमें से 3 हिस्सा जो है हमारा हरी साग सब्जी, साग बाजरा गेहूं मक्का फल ये सब सभी चाहिए। अभी बोला जाए तो इसका एक मात्र श्रेय जाता है कि अभी उसमें भरपूर मात्रा में जो हरी साग सब्जी और जिसको अल्कलाइन फूड बोलते हैं, उसमें बहुत सारे मात्रा में एंजाइम होते हैं। और एंजाइम क्या करता है, हमारे जो खाना होता है, खाना में जो न्यूट्रिशन होता है, उसके बाद जो हम वो पानी लेते हैं, तो वो जो लंबे समय तक हमारा जो मंथन क्रिया चलती है, और वहां पे जो बहुत सारे अभी वो जो गया, तो उसके बाद वो खाना जो विभिन्न तरह का जो पोषक तत्व होता है, वो पोषक तत्व
को वहां से निकालना शुरू करता है। तो वो अगर हमारे शरीर में एंजाइम ज्यादा जाएगा, तभी वो ज्यादा से ज्यादा पोषक तत्व हमारे खाने से वो निकल पाएगा। इसके वजह से क्या है ना कि हमें जो है ऐसा नहीं है कि ये जो आप थ्योरी देख रहे हैं ये सिर्फ सुनने के लिए है या ये रिसर्च है, ये आप रिसर्च पेपर पे आप देख रहे हैं, ऐसा नहीं है। अभी आप इस चीज को आप करके देखिए, ये अनुपात जो बताया गया है, आप अपना प्लेट को ये करके देखिए, तब आपको पता चलेगा। उसके बाद आप ये भी कर सकते हैं कि दो दो प्लेट आप खाना खा सकते हैं, प्लेट वन प्लेट टू। प्लेट वन में आप ऐसा कीजिए कि जितने भी आपका हरी साग सब्जी फल ये सभी फ्रूट्स ये सब आप लीजिए। उसके बाद दूसरा आप प्लेट टू जो है उसके बाद लीजिए, तो आपको देखिएगा कि आपको बहुत परिवर्तन आएगा। उसके बाद दूसरा है एंजाइम सिद्धांत। आज ज्यादातर लोग डायबिटीज है ना, मधुमेह की समस्या से परेशान है। तो उसका भी जो कारण जाता है कहाँ जाता है, तो हम लोग देखेंगे आगे कि डायबिटीज जो प्रॉब्लम होता है, तो बताया गया है कि डायबिटीज इज द नॉट प्रॉब्लम, फूड इज डायबिटिक प्रॉब्लम इज काउजेज बाय पैनक्रियाज प्रॉब्लम, पैनक्रियाज प्रॉब्लम इज काउजेज बाय डाइजेशन प्रॉब्लम, और डाइजेशन प्रॉब्लम इज काउजेज बाय फूड प्रॉब्लम, और फूड प्रॉब्लम इज काउजेज बाय लक ऑफ इंजाइम, यानी खाने में इंजाइम की कमी हो जाती है, जिसके वजह से हमारा खान पान जो है वो दूषित हो जाता है, प्रॉब्लम आता है ना। और खान पान में अगर हमारा प्रॉब्लम आ गया तो हमारा डाइजेशन में प्रॉब्लम आता है, और डाइजेशन प्रॉब्लम हो जाएगा तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा कि आपका पेनक्रियाज काम करना कम हो जाएगा, और पैनक्रियास इफेक्ट आ जाएगा, तब आपको डॉक्टर बोलेंगे कि आपको डायबिटीज का प्रॉब्लम आ गया। तो वही है कि अगर हम हमारे खाने में भरपूर एंजाइम लेंगे, भरपूर आपका फाइबर वाला लेंगे, तो उससे क्या होगा कि हमें आने वाले समय में हमारा कभी भी डाइजेशन संबंधित समस्या हमें नहीं आएगा, और डाइजेशन संबंधित समस्या जब नहीं आएगा तो क्या होगा कि हमारा पेनक्रियास ठीक ठाक रहेगा। और पेनक्रियास जो हमारा बताया गया है, जो हमारे शरीर के लिए बनाया गया है, जितना समय के लिए उतना समय तक वो काम करेगा, और फिर कभी भी हमें जो डायबिटीज अभी हमारे शरीर में है, लेकिन वो आपका जितना प्रॉपर मात्रा में आपका इंसुलिन का प्रभाव होना चाहिए वो चीज आपको करके देगा। लेकिन हमारे पास जो ऑप्शंस है, हमारे पास जो हमारा जो रिएक्शन का उत्पाद है, जो हम अगर कंज्यूम करेंगे, तो हमारे इसमें भरपूर एंजाइम है, आरजीसीएल, स्पिरुलिना, मोरेंसी, कॉर्डिपाइन, ये सभी प्रोडक्ट का अगर हम सेवन करेंगे तो इसमें भरपूर मात्रा में एंजाइम की दिया गया है, पाया गया है। अभी ग्रीन थेरेपी है, ग्रीन थ्योरी में अभी दिखाया गया है, बताया गया है कि द सर्कल ऑफ द रेड ब्लड पॉल्यूशन, है ना, व्हेन रेड ब्लड सेल डेड टू सेंड टू स्प्लीन फॉर डिकम्पोजिशन, इट सेंड टू लीवर फॉर डिकम्पोजिशन, इज टू किडनी, और उसके बाद फिर आपका बोन मेरो। अभी जो हमारा स्पिरुलिना है, हमारा जो स्पिरुलिना है हमारे जो हड्डी के अंदर में जो बोन मेरो होते हैं, वो हमारा खून बनाने का काम करता है, और वो जो है हमारा स्पिरुलिना वहां पे जाके काम करता है और हमारे शरीर में खून बनाता है। अभी आप देखे होंगे कि जितने भी लोगों को हम स्पिरुलिना यूज कराते हैं, अभी कम से कम 3 महीने, 3 महीने में हमारा जो शरीर में जो भी ब्लड है वो चेंज होता है, उसका सर्कल आपका ये होता है, चलता है। तो वहां पे क्या होता है ना कि ये हमारा स्पिरुलिना जो ग्रीन सिद्धांत में बताता है कि वो ब्लड की भी निर्माण करती है ना। तो स्पिरुलिना का भरपूर आप सेवन करेंगे तो आपको ये मिलेगा। उसके बाद उपयोग विधि जो हमारा जो 4+1+10 का जो सूत्र है वो फॉर्मूला है, तो उसके लिए आप अगर आप आपको जो बोला जाता है कि क्विक रिजल्ट, अभी हमारा बोला जाता है कि एलोपैथिक में क्विक रिजल्ट होता है, लेकिन हमारा आयुर्वेदिक में भी क्विक रिजल्ट होता है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, अगर क्विक रिजल्ट चाहिए तो आप जीएल के 4 कैप्सूल, एक पाउच हमारा जो 3 in 1 लिंसी कॉफी है, 1 चम्मच हमारा मोरेंसी, है ना, और 10 टैबलेट स्पिरुलिना का, ये आप एक ग्लास में आप उसको गर्म पानी में आप उसको अच्छे से क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज आप 100 बार आप हिला के उसको आप पीजिए। देखिए आपको रिजल्ट जो है वो आपको तुरंत कुछ समय में ही आपको ये रिजल्ट दिखेगा। तो ये भी चीज है हमारे पास। वही है, क्विक रिजल्ट के लिए हमें क्या है, हमें डोज में लेना पड़ेगा। अभी एक स्लोगन है कि डिजीज है तो डोज है, नहीं तो हमारा जो चाय स्पिरुलिना जो है वो रोज है ना। तो और अभी उसके लिए फिर हमारा जो एक प्रोडक्ट का पोजिशनिंग जो बोलते हैं, तो उसके लिए आप यहाँ आप बहुत अच्छा से समझाया गया है स्लाइड में
कि ऑक्सीजन हमारे शरीर में दो ही चीज चाहिए, है ना। ऐसे तो चार चाहिए, लेकिन वो हमारा ऑक्सीजन प्लस न्यूट्रिशन मुख्यतः देखा जाता है कि ये हमारे शरीर में जाता है। ये क्या करता है, सेल के अंदर जाता है, सर्कुलेशन होता है, और फिर ये एनर्जी बनाता है, और फिर जो अवशिष्ट पदार्थ है वो हमारे शरीर से बाहर जाता है। तो उसी तरह से हमारे जैसे एक कपड़े का कारखाना का भी उदाहरण अगर लेंगे, तो कपड़े का कारखाना में रो मटेरियल जो होता है वो धागा और कलर होता है। उसके बाद वो फिर फैक्ट्री में जाता है, और फिर वो कपड़ा बाहर निकलता है और कचरे भी बाहर जाते हैं। लेकिन अगर हमारा धागा और कलर फैक्ट्री में अगर बढ़िया जाएगा, तो वहाँ क्या होगा कि फैक्ट्री में जो कपड़ा है वो बढ़िया बाहर आएगा। लेकिन अगर धागा और कलर अगर वहाँ खराब गया, तो कपड़े भी खराब आएगा बाहर, और फिर कचरा तो आएगा ही आएगा, लेकिन वो फैक्ट्री जो है कुछ दिन में बंद हो जाएगी। उसी तरह से हमारा शरीर में ऑक्सीजन प्लस न्यूट्रिशन हमारे सेल में बढ़िया से जाएगा, तो फिर हमारा ऊर्जा भी बढ़िया बनेगा, और फिर हमारा जो अवशिष्ट पदार्थ जो है वो भी अच्छे से बाहर। अभी यहाँ समस्या क्या है कि समस्या देखिए, सबसे पहला है हमारा टॉक्सिन्स, है ना। टॉक्सिन्स आज जो हमारे शरीर में जो विषैला पदार्थ जा रहा है। अभी विषैला पदार्थ क्या, जो आपके शरीर में ज्यादा है, जो आपके शरीर में नहीं चाहिए और जो आपका शरीर नहीं निकाल सकता है, वो आपके लिए क्या है, वो टॉक्सिन्स है। उसके बाद ये हमारा फ्री रेडिकल्स, जो अभी इतने छोटे छोटे पार्टिकल्स हमारे जो नाक के जरिए से जो हमारे लंग्स में जाता है, हमारे बॉडी में जाता है, उसको हम कैसे बाहर निकाले। वो आ तो सकता है, लेकिन बाहर भी निकालने के लिए हमें उसके लिए सोचते नहीं है, तो उसके उसके बारे में भी सोचना है। उसके बाद इस चीज का क्या इलाज करें, स्ट्रेस, तनाव। अभी तनाव बोला जाता है कि अभी हर जगह तनाव आपको मिलते हैं, बहुत सारे तनाव हैं। तो तनाव से भी हमारे शरीर में क्या होता है ना, कि वो टॉक्सिन्स बनता है, प्रॉब्लम आता है। उसके बाद क्या है, हमारी मॉडर्न लाइफ स्टाइल। अभी ज्यादातर ये आपको देखने के लिए मिलेगा, मॉडर्न लाइफ स्टाइल। अभी यहाँ सिर्फ स्टाइल बचा है, लाइफ तो है नहीं। क्योंकि पहले आदमी देखिए 100-120 साल जीता था, आज अभी 50-60 में आ गया। अभी अगर हम लोग 50-60 बोल रहे हैं, तो हमारे बच्चे कितने में जाएंगे। तो वही चीज है, अभी लाइफ तो रही नहीं, सिर्फ स्टाइल बचे हुए हैं। उसके बाद हमारा खान पान है, ईटिंग हैबिट। अभी आप ईटिंग हैबिट भी देखेंगे, तो अभी बोला जाता है कि सुबह जो है हमारा राजा जैसा भोजन होना चाहिए, उसके बाद दोपहर में प्रजा जैसा, और रात में भिखारी जैसा। लेकिन वो भी आपका उल्टा होता है। सुबह हम लोग थोड़ा बहुत खाते हैं, दोपहर में खाते हैं, फिर उसके बाद रात में दबा के खाते हैं। तो वही उल्टा हो जाता है, यानी हमारे ईटिंग हैबिट। उसके बाद जो हमारा माल न्यूट्रिशन, अभी क्या है, कोई भी खाना जो हम लोग खाते हैं, तो वो जो उसका पोषक तत्व होता है, वो उसको भूज के, तल के, फ्राई करके उसकी जो न्यूट्रिशन है वो पूरा निकाल देते हैं। उसके बाद आज के डेट में तो पहले जो हमारा अनाज मिलता था, वो अनाज जो है पहले अगर 1 दिन 2 दिन रख दिया जाता था, तो वहां पे वो सड़ता गलता नहीं था। लेकिन आज देखिए, आप रख देंगे तो वो क्या होगा, सड़ जाएगा, गल जाएगा। तो वो चीज आज देखने को हमें मिल रहा है। तो जिसके वजह से क्या है कि हम लोग खाना तो खा रहे हैं, लेकिन उसमें जो पोषक तत्व मिलना चाहिए वो पोषक तत्व नहीं मिल पा रहा है। उसके बाद जो हमारा लक्षण है, वो ज्यादातर क्या है, ना पैसा है ना समय है। आज अगर बोला जाए, तो आराम आराम जो कंफर्ट जोन है, जो वो किसको अच्छा नहीं लगता है, सबको अच्छा लगता है। वही चीज है कि लोगों के पास अगर देखेंगे, तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है, ना पैसा है ना समय है ना। तो उसका समाधान क्या है, उसका समाधान मात्र एक ही है, डीएक्शन। और डीएक्शन हमें जो प्रोवाइड करती है, वो हमारे प्रोडक्ट जो है हमारे शरीर को क्या करती है, सपोर्ट करती है। तो अब अभी कैसे सपोर्ट करती है, तो हमारा जो न्यूट्रिशन है, तो पोषक के बारे में बताया गया है यहाँ पे। तो पोषण क्या है, दो तरह का पोषण होता है, एक दीर्घ पोषण और एक सूक्ष्म पोषण। अभी दीर्घ पोषण और में क्या आता है, हमारा प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर और वाटर। जैसे हमने कुछ देर पहले बात किए थे कि ये जो हमारा खाना खाना में जो भी हमारे तत्व होते हैं, वो हमारा वहाँ जाने के बाद हमारा डिवाइड होता है, प्रोटीन में, फैट में, कार्बोहाइड्रेट में, और फाइबर में, और आपका वाटर। तो ये क्या करता है कि अभी सूक्ष्म पोषण में हमारा क्या है, विटामिन, खनिज, है ना, ट्रांस एलिमेंट, एंजाइम, और हमारा फाइक्रो न्यूट्रिशन और क्लोरोफिल। तो अभी यहाँ देखिए कि ऊर्जावान जो पोषक तत्व होता है, ये हमारे शरीर को ऊर्जा देता है। प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, ये हमारे शरीर को ऊर्जा देता है। तो ये ऊर्जा हमारे शरीर में तभी जो बना आएगा, तभी बनाएगा, जब हमारे शरीर में
जो सूक्ष्म पोषक जाएगा, यानी हमारे शरीर में अगर विटामिन मिनरल्स ये सभी चीज नहीं जाएगा, अभी ये करता क्या है, तो अभी यहाँ आप देखेंगे कि जो हमारा स्थूल पोषक तत्व होता है, यानी सूक्ष्म पोषक तत्व से ऊर्जा निकालने के लिए ये हमारे शरीर को सक्षम बनाता है क्या। अभी यहाँ अगर विटामिन नहीं जाएगा तो यहाँ से आपका जो ऊर्जा पोषण जो है वो नहीं निकल पाएगा। तो ये हमारा दो जो खाना है, बड़ा खाना आप बोल सकते हैं, ये बड़ा खाना और ये छोटा खाना, एक सिंपल लैंग्वेज में। तो ये दोनों तरह का खाना हमारे शरीर में जाना चाहिए। तो अभी हमारा भरपूर विटामिन वाला, खनिज वाला, जो हमारा मिनरल्स वाला, हमारा जैसे अभी हम नॉर्मली बात किए कि डिजीज है तो डोज है, नहीं तो चाहे स्पिरुलिना रोज है, तो हमारा स्पिरुलिना में बहुत सारे विटामिन मिल जाते हैं। हमारा मिनरल्स, हमारा जो चाय में आपको बहुत सारे मिनरल्स मिल जाते हैं, है ना। तो उसके बाद समरी में बताया गया है कि हमारा जो शरीर में जो कोशिकाएं हैं, ये हमारा जो शरीर काम करता है, हमारा जो प्रोडक्ट वो कोशिका के ऊपर काम करता है। उसके बाद क्या है, जिस तरह से हम लोग गाड़ी, अगर हम लोग गाड़ी का जो रख रखाव करते हैं, अभी देखिए हम लोग गाड़ी जो क्या है ना कि अभी हमारा जो शरीर है, शरीर को कीमत नहीं समझते हैं, क्यों? क्योंकि माँ बाप ने वो हमें फ्री दे दिया है। लेकिन हमारा जो एक गाड़ी अगर हम लोग खरीदते हैं, तो उसको हम लोग अच्छे से अच्छे पेट्रोल डालते हैं। अगर टंकी के बाहर वाला जो पेट्रोल होता है वहां से हम लोग नहीं परचेज करते हैं। उसके बाद क्या होता है कि उसको हम लोग समय समय पे सर्विसिंग में लेके जाते हैं। लेकिन क्या है, जिस तरह से हम लोग उसकी रख रखाव करते हैं, क्या हम शरीर की रख रखाव करते हैं? तो जिस तरह से हम लोग गाड़ी की रख रखाव करते हैं, उसी तरह से अगर हम हमारे शरीर की रख रखाव करेंगे, तो हमारा शरीर हमारा साथ देगा। जिस तरह से अभी आप ये उदाहरण भी आप देख सकते हैं कि गाड़ी को अगर हम लोग समय पे सर्विसिंग करेंगे, तो हमारे पास कॉन्फिडेंस होती है कि हम टाइम जो दिए हुए रहते हैं उस टाइम पे हम लोग गंतव्य स्थान तक पहुंच सकते हैं। लेकिन अगर हम गाड़ी को अच्छे से सर्विसिंग नहीं कराए रहते हैं, तो कब धोखा दे दे इसकी कोई गारंटी नहीं रहती। उसी तरह से हमारे शरीर भी, अगर शरीर की रख रखाव नहीं करेंगे, तो सेम चीज हमारे साथ भी होता है। उसके बाद शरीर जो हमारा जो विभिन्न प्रकार का जो कष्ट होता है, उस चीज का भी सामना करता है। जो हमारा अवशिष्ट पदार्थ जो हमारे शरीर में बनते हैं, उसकी भी हम लोग क्या करते हैं, संघर्ष करते हैं। उसके लिए भी हम लोग संघर्ष करते हैं। और संघर्ष जब हम लोग करते हैं, जब हम उस लड़ाई से हार जाते हैं, तब हमारे शरीर में बहुत सारे जो प्रॉब्लम है वो आपको दिखना शुरू करता है। और जब वो ओवर हो जाता है, जैसे अभी हमारा जो बॉडी बना है, तो वो हमारा बहुत सारे सेल्स, बहुत सारे टिश्यूज, बहुत सारे ऑर्गन बन के वो ऑर्गन में हमें जो है जो हमारे लक्षण है वो दिखते हैं। तो वही चीज है, जब हमारा शरीर हमारी जो लड़ाई है उससे हार जाता है, तब वो लक्षण दिखते हैं। तो वो क्या है ना कि हमारे बॉडी को चाहिए सहायता चाहिए, सपोर्ट चाहिए। तो हमारा गैनोडर्मा क्या करता है, हमारा जो प्रोडक्ट क्या करता है, वो हमारे शरीर को सपोर्ट करता है ना। जो कि हम जिसको हम लोग सपोर्ट बोलते हैं। तो गैनोडर्मा कैसे सपोर्ट करता है, तो गैनोडर्मा के अंदर जो इतने सारे तत्व पाए जाते हैं, जो हमारा पॉलीसेकेराइड है, ऑर्गेनिक जर्मेनियम है, एडेनोसिन है ना, आपका एडोप्टोजन है। ये सारे जो हमारे जो तत्व है गैनोडर्मा का, है ना, गैनोड्रिक एसेंट है, LZH जो है ये एक प्रकार का प्रोटीन है। ये आपको जो ये जो तत्व है, इसके वजह से हमारे शरीर में अभी यहाँ आपको दिखाया गया है कि 700 से भी अधिक तत्व गैनोडर्मा में पाए जा चुके हैं, ढूंढे। अभी वो संख्या जो है वो आपका बढ़ता जा रहा है। अभी गैनोडर्मा में इतने इतने रिजल्ट मिल रहे हैं, इतने सारे तत्व पाए गए हैं कि अभी वो दिन प्रतिदिन वो बढ़ता जा रहा है। तो ये गैनोडर्मा का हमारा दो पार्ट है। पहला हमारा आरजी है और दूसरा हमारा जीएल है। अभी आरजी में भी जो तत्व को अगर हम देखेंगे अलग करके, तो इसमें ट्राइटोपाइन्स है, आपका एडेनोसिन है, उसके बाद पॉलीसेकेराइड है, उसके बाद एल जेड जो है, एच प्रोटीन जो है हमारा। उसके बाद हमारा आरजी करता क्या है, ये हमारे शरीर में डिटॉक्सिफिकेशन करता है। हमारे शरीर में जो भी दूषित विषैला पदार्थ जो हमारे शरीर में गया है, उस दूषित विषैला पदार्थ को हमारे शरीर से बाहर निकालता है ना। तो ये डिटॉक्सिफिकेशन जब हमारे बॉडी में होती है, तो हमें अच्छा अच्छा फ्रेश फ्रेश महसूस होता है। और हमारे जो जीएल है, जीएल क्या करते हैं, ये हमारे शरीर को संतुलन बनाए रखता है।
संतुलन कैसे बनेगा, तो हमारे शरीर को जो तत्व चाहिए, अगर हमारे शरीर में वो तत्व प्रॉपर मात्रा में अगर हमारे शरीर में रहे मिले, तो हमारा शरीर संतुलन बनेगा। तो उसके लिए क्या है, हमारे शरीर में बहुत सारे मात्रा में जो हमारे जीएल के माध्यम से ऑर्गेनिक जर्मेनियम पाया जाता है, उसके बाद इसमें गैनोडिक एसेंट है, उसके बाद हमारा पॉलीसेक्राइड है, उसके बाद बहुत सारे मात्रा में मिनरल्स है जो हमें धरती के अंदर से, धरती से हमें प्राप्त होती है मिनरल्स, जो खनिज, वो हमें इसमें आपको मिलता है। उसके बाद आपका विटामिन भी इसमें है आपका। तो इसलिए ये हमारे शरीर में जाने के बाद क्या करता है, हमारे शरीर को संतुलित करता है, बैलेंस करता है ना। अभी हमारे शरीर में जो भी तत्व चाहिए उस चीज को वो बैलेंस करके देता है। और गैनोडर्मा को एडॉप्टोजन कहा जाता है। एडॉप्टोजन मतलब क्या, ये कौन बताया कि इसके जो डॉक्टर हेंस जो थे, सबसे पहले गैनोडर्मा के बारे में रिसर्च किए थे। उसके बाद डॉक्टर लिम ने उस चीज को पूरा किए रिसर्च को। और ये जो एडोप्टोजन के रूप में है, तो ये एडोप्टोजन क्या चीज होता है, ये नॉन टॉक्सिक होता है। मतलब क्या, अगर आप इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। नॉन टॉक्सिक मतलब आप ज्यादा मात्रा में भी अगर आप ले लें तो वो आपके शरीर में जाके कोई पॉइजन नहीं करता है, नुकसान नहीं करता है। उसके बाद इसका कोई भी ऑर्गन के लिए स्पेसिफिक नहीं है कि आपको बोले तो कोई डिजीज को लेके नहीं है, कोई अंग बेसिस पे नहीं है ना, वो चीज नहीं है, सीमित नहीं है। ये हमारे बोला जाए तो हमारे शरीर में जो अरबों खरबों कोशिका से बना हुआ है, तो वो डायरेक्ट मतलब समझिए कि अभी हमारे बाल में भी कोशिका है, हमारे आंखों में भी कोशिका है, हमारे हार्ट में, हमारे लीवर में, हमारे किडनी में, हर जगह जो कोशिका है, इसके लिए जो है ये हमारा सीमित है, ये असीमित है, मतलब कोई भी अंग के लिए सीमित नहीं है। उसके बाद ये देखा जाए तो हर एक शरीर में हर एक प्रॉब्लम को ये क्या करता है, नॉर्मलाइज करता है, और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। और ये चीज जो है हमारा डिफरेंस करके भी बताया गया है कि जो हमारा दवा जो है वो केमिकल होता है, और ये क्या होता है कि आपका नेचुरल होता है। ये हमारा कैनोडर्मा हमारे प्राकृतिक द्वारा प्राकृतिक नेचर में उगता है। और इसका जो साइड इफेक्ट होता है, आप देखेंगे उस दवा के स्टिप में भी लिखा हुआ रहता है जो उसके साइड इफेक्ट होते हैं। और ये क्या करता है, इसका भी हमें दिखता है, यहाँ एलिमेंट रिफ्लेक्शन दिखता है। जो हमारे समस्या होती है, जो हमारा प्रॉब्लम होता है, वो लक्षण आपको यहाँ दिखता है। यहाँ भी आपको, तो यहाँ आप जो एलिमेंट रिफ्लेक्शन आता है, जो हमारे शरीर में प्रॉब्लम है उस चीज को ये निकालता है, क्योंकि वो रहेगा वहां तो और प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। लेकिन वो अगर हमारे शरीर से निकल जाए तो उस चीज का निदान हो जाएगा। उसके बाद क्या है, आपका क्योर करता है ये आपका, लेकिन ये क्या करता है, हमारा प्रिवेंशन करता है, हमारा गैनोडर्मा रोकथाम करता है। उसके बाद ये क्या है आपका, कोई स्पेसिफिक है, लेकिन ये क्या करता है, हमारा स्पेसिफिक नहीं है, ये हमारे शरीर में ओवरऑल हर चीज में आपका नॉर्मलाइज करता है। उसके बाद ये रोग के ऊपर काम करता है, ये हमारे बॉडी को तंदुरुस्ती करता है, ये हमारे शरीर को बोले तो अंदर से वो आपको सपोर्ट करता है। और ये जो बना है हमारा, ये ह्यूमन टेक्नोलॉजी में बना है, ये नेचुरल टेक्नोलॉजी में बना है। और जो मेडिसिन होते हैं उसमें कोई एक मॉलिक्यूल होता है, जो जो तत्व डाला जाता है वही चीज रहता है, लेकिन हमारे गैनोडर्मा में 700 से भी अधिक तत्व हमारे पाए गए हैं। और ये क्या करता है, इसका डोज होता है, अगर आपको डोज में दिया गया है खाने के लिए, और यहाँ पे ऐसा कोई डोज नहीं होता है ना। आप इसको बोले तो ज्यादा भी अगर हम खा लिए तो उसका कोई नुकसान नहीं होता है। उसके बाद यहाँ पे देखा आपको पता चल रहा है कि 1+1 जो होता है, अभी 2 होता है, लेकिन यहाँ 1+1 11 होता है। मतलब क्या है, अभी जो हमारा कॉफी है, कॉफी के जो हमारे 5 फायदे, और हमारा जो गैनोडर्मा जो है उसके 6 फायदे, तो इस चीज को अगर मिला देंगे तो 6 5 11 हो जाता है। तो कॉफी क्या है कि कॉफी जो है वो तनाव रोधी है। हमारे जो तनाव, टेंशन जो होता है, उस चीज को अभी सर भारी है तो बोला जाता है कॉफी पीजिए, लेकिन ये आपका तनाव रोधी कॉफी है। और उसके बाद हमारा पोषक से भरपूर हमारा जो है गैनोडर्मा है, अगर वो दोनों कंबाइंड हो जाता है तो हमारा जो स्ट्रेस वो काफी अच्छा दूर हो जाता है। जिस तरह से अभी हम लोग 3 in 1 उस चीज के लिए काफी फेमस है। उसके बाद ये क्या है ना कि हमारा जो ये आपका काफी शक्तिशाली प्रोडक्ट है आपका कॉफी। उसके बाद ये डिटॉक्सिफिकेशन भी है ना। उसके बाद ये हमारे चिकित्सा में भी इफेक्ट करते हैं, कॉफी का बहुत सारे आपके शरीर में जाने के बाद।
हमें फायदा देखने को मिलता है। उसके बाद गैनोडर्मा में हमारा एंटीऑक्सीडेंट भी है। उसके बाद आप देखेंगे कि कॉफी पीने के बाद आपका 30 मिनट अप्रोक्सीमेटली, आप 30 मिनट में ही आपका जो किडनी बहुत अच्छा आपका शरीर में वर्क करके आपको यूरिनेट के लिए भी आपको एक्टिव कर देता है ना। वो आपको 30 मिनट में अप्रोक्सीमेटली आपको वो दिख जाएगा। उसके बाद क्या है, एंजाइम हमारे गैनोडर्मा में भरपूर मात्रा में है। उसके बाद ये जो है हमारा, अभी कॉफी लोग पीते हैं तो वहाँ क्या होता है ना कि भूख मंदा हो जाता है, लेकिन यहाँ क्या है, आप ऐसा नहीं होता है कि आप पिएंगे तो आपको भूख मंदा होगा। आप भूख लगेगी ही लगेगी। उसके बाद ये क्या है ना कि हमारा अल्कलाइन अल्कलाइन से भरपूर है हमारा गैनोडर्मा, क्षारीय है हमारा कॉफी भी, जिसके वजह से क्या होता है ना वो क्षारीय बन जाता है। अभी स्पिरुलिना है ना, अभी स्पिरुलिना के बारे में क्या कहना। अभी ये कंप्लीट फूड है। कंप्लीट फूड मतलब अभी इसके बारे में कंपैरिजन करके भी बताया गया है कि WHO बताए हैं कि अगर आप 1,000 हरी 1,000 किलो हरी साग सब्जी और फल अगर आप खाएंगे तो जितना आपको न्यूट्रिशन 1 किलो स्पिरुलिना में वो पूरा हो जाएगा। तो जिसके वजह से ये बोला जाता है कि आपका ये कंप्लीट आपका फूड है। उसके बाद ये प्रोटीन का बहुत ही अच्छा आपके पास स्रोत है ना। अभी प्लांट प्रोटीन होता है, एनिमल प्रोटीन होता है। तो प्लांट प्रोटीन जो है वो हमारा काफी अच्छा फायदेमंद होता है। उसके बाद हमारा कार्बोहाइड्रेट से भी है, ये अच्छी तरह का हमारा कार्बोहाइड्रेट है। और ये गुड क्वालिटी का फैट भी है। अभी दो तरह का HDL LDL। तो अच्छा जो फैट होता है हमारा HDL, ये इस चीज की मात्रा को हमारे शरीर में बढ़ाता है। उसके बाद इसमें बहुत सारे मात्रा में फाइबर होते हैं। और फाइबर होने के कारण क्या होता है कि ये हमारे शरीर में जो हमारा जो डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस है उस चीज को काफी अच्छा वो बना के रखता है। और गुड क्वालिटी का ये हमारा खाद्य पदार्थ है। और ये विटामिन का भरपूर बहुत ही अच्छा स्रोत है ना। आप विटामिन का जो रेंज होता है हमारा, वो जितने भी श्रेणियां होते हैं विटामिन का, विटामिन B1 B2 B3 B12 है ना, B6, ये सारे विटामिन आपको ये पूरा करके देता है। और ये बहुत ही अच्छा क्लोरोफिल है। अभी आप क्लोरोफिल जो हमारा हरी साग सब्जी ये सब में पाया जाता है, ये तो हमारा स्पिरुलिना में हमें आपको मिलता है। और ये हमारा जो बोला जाता है ओवरऑल, ये एक में अनेक भोजन आपका हो जाता है। तो वही हमने जो बताया आपको। और कुकुजी कुकुजी की जो हमारे लाभ है, बेनिफिट है, वो क्या है, हमारा पोषक तत्व से भरपूर है। जो तत्व है हमारे शरीर में चाहिए पोषक तत्व, वो आपको कुकुजी में मिलते हैं। हमारा एंटीऑक्सीडेंट है, हमारा अल्कलाइन ड्रिंक है। और ये हमारा एंजाइम, हमारा हर एक प्रोडक्ट में एंजाइम से भरपूर है। और ये सॉफ्ट ड्रिंक जो है हमारा, शीतल पेय के साथ भी इसको आप तुलना कर सकते हैं। जो हमारे मार्केट में बहुत सारे शीतल पेय जो मिलता है उससे भी आप इसको तुलना करके बता सकते हैं। और इसकी विशेषताएं क्या है, तो ये गैनोड्रमा प्लस कोका, कोका जो आपको मिला के ये हमारा तैयार किया जाता है प्रोडक्ट कोकोजी। उसके बाद ये हमारा कोकोआ जो ट्री है उससे आपको कोकोआ के पेड़ से हमारा कोकोआ लिया गया है। और ये नेचुरल है, ये प्राकृतिक है। ऐसा नहीं कि इसमें कोई फ्लेवर ऐड किया गया, ये हमेशा नेचुरल रहता है। उसके बाद ये सॉफ्ट ड्रिंक में तुलना करके बताया गया है कोकोजी का कि अभी सॉफ्ट ड्रिंक जो होता है वो एसिटिक होता है। और ये जो है हमारा कोकोजी ये अल्कलाइन होता है। उसके बाद ये क्या है हमारा कि ये फ्री रेडिकल्स युक्त होता है, इसमें बहुत सारे लेकिन ये हमारा जो कोकोजी है वो फ्री रेडिकल्स से मुक्त होता है। और इसमें जो है कैलोरी, जो है कैलोरी वो खराब कैलोरी आपको यहाँ आपको, ये लो कैलोरी है। हमारा जो कोकोजी में कैलोरी है लेकिन लो कैलोरी है, हाई एनर्जी है ना। उसके बाद यहाँ आपका खराब पोषण आपको मिलता है, यहाँ आपको खुद पोषण मिलता है ना, बेहतर पोषण आपको मिलता है। उसी तरह से मोरेंजी है हमारे पास। मोरेंजी में जो इसकी विशेषताएं हैं कि ये जो है हमारा नॉनी फ्रूट और रोजेल फ्रूट से हमारा तैयार किया गया है। और जो हमारा मोरेंजी है ये हमारे खुद रिएक्शन इसको कल्टीवेट करती है, मैन्युफैक्चर करती है ना। इसका स्वयं मैन्युफैक्चर भी है। उसके बाद इसमें जो हमारा नेचुरल इंग्रेडिएंट्स सारा चीज है। उसके बाद इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई इसमें फ्लेवर नहीं है, कोई इसमें कलर नहीं है, कोई इसमें प्रिजर्वेटिव नहीं मिलाया गया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ आज के डेट में जो हमारा मोरंजी है हमारे कांच के बोतल में मिलता है। इसका एक बहुत बेहतर उदाहरण है।
उसके बाद इसका जो लाभ है, ये हमारे शरीर में क्या करता है, हमारे जो पाचन शक्ति है, डाइजेशन सिस्टम है, उसको काफी अच्छा इंप्रूव करता है, हमारे ब्लड सर्कुलेशन को इंप्रूव करता है, हमारे शरीर में जो फ्री रेडिकल्स जाते हैं उस चीज को हमारे शरीर में न्यूट्रलाइज करता है। उसके बाद जो हमारे जो रक्त संचार जो हमारे शरीर में है, उसको क्या करता है, वो सुदृढ़ बनाता है, उसको स्ट्रॉन्ग करता है, मजबूत बनाता है। और हमारा जो रक्त संचार जो है, ब्लड प्रेशर जिसको बोलते हैं, उस चीज को वो संतुलन करने में बहुत ही अच्छा हमें मदद करता है। अभी आ गई हमारी जो बेहतरीन प्रोडक्ट चाय। तो चाय जो है हमारा शरीर में क्या करता है, अभी चाय तो हमारे शरीर में हर रोज यूज होता है। अभी डॉक्टर लिम ने देखा कि जो कैप्सूल्स है, हमारे गैनोडर्मा है, जो हमारे मोरेंसी है, ये तो ज्यादातर लोग बीमार होने के बाद ही कंज्यूम करेंगे, क्योंकि इंडियन माइंडसेट है। लेकिन अभी देखा जाता है कि पानी के बाद अगर ज्यादातर कुछ पिया जाता है तो वो चाय पिया जाता है, कॉफी पिया जाता है। तो अभी सबसे बेहतरीन जो है वो चाय में हमारा गैनोडर्मा मिला के दे दिया गया है। और चाय जो है ज्यादातर हमारे जो रिएक्शन के कंज्यूमर जो हैं वो ज्यादातर चाय को पसंद करते हैं, और ज्यादातर लोग चाय का ही सेवन करते हैं। उसके बाद अभी जो लोग अगर कॉफी में या फिर हमारा जो कैप्सूल फॉर्म में, कोकोजी फॉर्म में, कैप्सूल फॉर्म में अगर जो लोग नहीं ले पाते, जैसे छोटे बच्चे, तो वो लोग क्या है ना कि अभी जो कुकीज में भी हमारा ये सारा प्रोडक्ट, हमें कॉफी मिल जाता है, स्पिरुलिना मिल जाता है, और हमें जीएल मिल जाता है। तो ये 3 तरह का बिस्किट हमारे पास अवेलेबल है। इसकी खासियत है कि इसमें कोई भी फ्लेवर नहीं है, कोई भी कलर नहीं है, कोई भी प्रिजर्वेटिव नहीं मिलाया गया है। ये कोलेस्ट्रॉल मुक्त है, ट्रांसफैट मुक्त है, और मैदा मुक्त है। और इसमें जो ये जेनेटिक मॉडिफाई भी नहीं किया गया है इसको। जैसा तत्व मिलाया गया उसमें से जो बिस्किट बना वो चीज है, इसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं किया गया है ना। और हमारे जो पर्सनल केयर प्रोडक्ट है वो भी हमारे पास है। ये क्या करता है, हमारे शरीर का सबसे बड़ा अंग जो है त्वचा है ना, जिससे हमारे शरीर में डिटॉक्सिफिकेशन होता है। हमारे शरीर में सबसे ज्यादा जो गंदगी है वो हमारे त्वचा के माध्यम से बाहर जाता है। ये क्या करता है, हमारे शरीर में जो भी दर्द होती है और जो अस्पष्ट होता है, वो चीज त्वचा के माध्यम से हमारे शरीर को पता चलता है। और ये क्या करता है, हमारे जो त्वचा है उसको रक्षा करता है। जो हमारे तमाम जो पर्सनल केयर जो प्रोडक्ट है, हमारा बॉडी लोशन, हमारा ये बॉडी लोशन की खासियत क्या है, ये नेचुरल है। उसके बाद ये आपका बहुत ही अच्छा न्यूट्रिशन, पोषक स्किन को पोषण देता है, और एंटीऑक्सीडेंट भी है। यह हमारे स्किन में जो हमें लेके जाता है बॉडी लोशन। बॉडी लोशन अगर आप यूज करेंगे तो आप देखेंगे कि इसका जो बॉडी लोशन यूज करने का बाद जो हमारे स्किन का जो चमक है, और अगर आप उसको कुछ दिन तक अगर यूज भी नहीं करेंगे, अगर किसी दिन छूट जाए तो भी आपको जो त्वचा का जो चमक है वो आपको बनाए रखता है। क्यों? क्योंकि स्किन के जो परत दर परत जो होते हैं वहां तक वो पोषण लेके जाता है ना। और ये पीएच को भी संतुलित करके रखता है। हमारे स्किन का जो पीएच रहना चाहिए उस चीज को ये संतुलित करके देता है। और हमारा जो गैनोजी टूथपेस्ट है, ये हमारे शरीर में क्लींजिंग करता है, और ये एंटी बैक्टीरियल है। उसके बाद ये क्या है, हमारे फ्रेशनेस है ना, फ्रेशनेस के लिए फ्रेशनेस अप है हमारे शरीर का। बहुत ही अच्छा मुका माउथ वॉश है, हमारा जो शरीर का गेटवे है। अगर हमारा शरीर का गेट जो है अगर आपका सुरक्षित रहेगा, तभी हमारा जो गोडाउन है, जो हमारा पेट है, वो सही रहेगा, है ना। ये मसूड़ों को हमारा क्या करता है, मजबूत करता है। अभी अगर हमारा देखा जाए तो हमारा जो दांत है वो मसूड़े पे बेस्ड होता है। तो ये अगर हमारा मसूड़ा मजबूत रहेगा तो हमारा दांत मजबूत होगा। और जितने भी तरह का डेंटल संबंधित जो समस्या होती है, वो सारे समस्या को आपको रिजल्ट देता है ना। जैसे कि ये हमारा दांत में अगर कोई प्रॉब्लम हो गई है उस चीज में तो रिजल्ट देता ही देता है। लेकिन क्या है कि ये आपको बचाव में बहुत ही अच्छा आपको काम करता है। और बोला जाता है कि व्हाट इज गुड फॉर योर स्टमक इज गुड फॉर योर फेस। जो आपके पेट के लिए अच्छा होता है, यानी जो चीज आप, जो प्रोडक्ट आप खाने के लिए यूज करते हैं, वही चीज आप लगाएंगे तो वो आपको रिजल्ट देता है।
हमारे जितने भी प्रोडक्ट हैं, अभी जैसे हम लोग RGCL जो है हम उसको खाते भी हैं और उसको फेस में अप्लाई भी करते हैं। हमारा जो स्पिरुलिना है उस चीज को अप्लाई किया जाता है। हमारा जो शैम्पू है वो गैनोडर्मा से युक्त है, और उस चीज के लिए हम स्किन में उसको आप जो हेयर है उसमें आप लगाते हैं, तो हमारे स्किन हेयर का जो सर का जो स्किन होता है उस चीज को वो प्रोटेक्शन करता है, जिसकी वजह से हमारे नए नए बाल आते हैं, और बहुत ही अच्छा हमें सर्कुलेशन भी करता है। हमारा जो सॉप है, हमारा मसाज ऑयल है, तो ये सभी अभी गैनोडर्मा युक्त है और वो हम खाते हैं और फिर लगाते हैं। अभी हमारा गैनोजी सॉप है, ये जो है हमारा बॉडी सॉप है, हमारा ना बेबी सॉप है, सेविंग सॉप है। आप इसे सेविंग भी बहुत अच्छा सेविंग क्रीम की जो है हमें आवश्यकता नहीं होती है। हमारे पास कैनोजी शॉप से आप बहुत ही अच्छा झाग बना के आप उसको सेविंग भी कर सकते हैं। और ये हेल्थ शॉप है, क्योंकि ये हमारे शरीर में बहुत सारे ऐसे स्किन प्रॉब्लम होते हैं जिसमें डॉक्टर बोलते हैं कि आपको साबुन नहीं लगाना है, लेकिन ये साबुन आप लगाते हैं तो आपको उस चीज से आपको निजात देता है। और हमारे शरीर का जो पीएच है वो पीएच को भी बैलेंस करता है। जो हमारा शरीर का जो पीएच रहना चाहिए आपका 4:5 से 6.5 तक होना चाहिए। तो ये आपको पीएच को बैलेंस करने में बहुत ही अच्छा मदद करता है। उसके बाद रिएक्शन का जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट क्या है, वो नेचुरल है। आप समरी में देखेंगे तो ये आपको ऑल ओवर आपको बताया गया है कि ये जो नेचुरल है और ये वेलनेस प्रोडक्ट है, हमारा स्वास्थ्य के लिए है ना। अभी आप ऐसा नहीं है कि आप अभी डॉक्टर के पास जाएंगे और बोलेंगे कि डॉक्टर साहब मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी कुछ ऐसा प्रोडक्ट दीजिए जो कि हम आने वाले समय में बीमार ना पड़े। तो उसके पास ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हमारे पास जो प्रोडक्ट है हमारा वेलनेस का प्रोडक्ट है और यूनिक प्रोडक्ट है, राजा प्रोडक्ट है। अभी इसको आप बोला जाता है कि आप किंग ऑफ है ना हर्ब के नाम से गैनोडर्मा को जाना जाता है। और ये जो हमारा प्रोडक्ट का क्वालिटी जो है वो प्रीमियम क्वालिटी है हमारा। उसके बाद प्रतिदिन जो हम लोग यूज करने वाला जो प्रोडक्ट है हमारा फास्ट मूवेबल जो कंज्यूमर प्रोडक्ट है उस चीज को है। और हमारा जो प्रोडक्ट है विश्वसनीय है। अभी जो हमारा प्रोडक्ट है अभी हम जो इस जर्नी को स्टार्ट किए थे वो उसी के जरिए से स्टार्ट किए थे कि जो प्रोडक्ट अगर किसी को हम लोग एक बार दे देते हैं तो उसको जो रिजल्ट मिलता है लोग वही प्रोडक्ट का डिमांड करते हैं, है ना। तो रिजल्ट है प्रोडक्ट में और सस्ते उत्पाद है। अभी आप अगर इस प्रोडक्ट की क्वालिटी देखेंगे और इस क्वालिटी को आप बाजार में आप ढूंढेंगे तो आपको बाजार से कहीं सस्ता आपको ये प्रोडक्ट आपको मिलेगा। उसके बाद ये जो है बहुत ही अच्छा प्रचलन स्थापित करता है और व्यापार को आप इस चीज का जो प्रोडक्ट का रिजल्ट जो मिलता है, आप एक भी प्रोडक्ट को अगर आप लोगों को पास कंज्यूम करने के बाद जो आप लोगों को बताते हैं तो आप इससे एक अच्छा व्यापार भी कर सकते हैं। और फिर ये जो प्रोडक्ट है हमारा, ये उत्पाद जो हमें बने हैं जो भी प्रोडक्ट है ये प्रोडक्ट है, ये कोई दवा नहीं है ना। ये दवा जैसा काम करता है लेकिन ये दवा नहीं है। जैसे अभी हल्दी, हल्दी जो है वो हम लोग उसको जो सेवन करते हैं तो वो बहुत सारे चीज में हमें फायदा देता है, लेकिन वो दवा नहीं होता है। और उसी तरह से हमारा जो प्रोडक्ट है वो हमें रिजल्ट तो देता है, लेकिन वो कोई चिकित्सा संबंधित ये आप दावा नहीं कर सकते हैं, है ना। ये जो है प्रोडक्ट है ना। ओके, थैंक यू। तो उम्मीद करते हैं कि कुछ हम आज आप लोग को दे पाए होंगे। तो मैं हमारे अनिंदा सर को इनवाइट करते हैं। हेलो। यस। तो थैंक यू गोविंद जी, बहुत ही अच्छा सेशन रहा आपका। सो आप स्क्रीन को ऑफ कर सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, आज के ये सेशन में ज्वाइन करने के लिए सभी को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और आई होप आज का जो सेशन है आपका सभी के लिए बहुत ही एक नया उमंग, नया सीख के साथ, नया लर्निंग के साथ आपके जीवन में आएगा ये नया साल का, नए साल में। सो सभी को बहुत ही हार्दिक शुभकामनाएं ये नए साल का। और ऐसे ही डीएक्सएन का बिजनेस करते रहिए, मुस्कुराते रहिए और डीएक्सएन के साथ जीवन में आगे बढ़िए।
एक नॉलेज के साथ, एक प्रोडक्ट के साथ। तो अच्छा रहा आज का सेशन, आई होप। और ऐसे ही चलिए, अगला दिन फिर से मिलते हैं, और एक नए स्पीकर के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तो टिल देन जुड़ा रहिए डीएक्सएन के साथ। गुड मॉर्निंग डीएक्सएन, हैप्पी मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, थैंक यू।